टू माय चैनल गाइस। सो ये हमारा डीएसए लेक्चर 4 है। तो इसमें जो हम लोग जो बात करने वाले, जो हमारा आज का जो टॉपिक्स है, तो एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक्स है ऑफ द डे, जो वो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट लूप्स, और दूसरा जो होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ओके, सो पहले हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट लूप्स पर काम करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि मान लो कि एक लूप है, जैसे फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू n, और आई प्लस प्लस, ठीक ना। और यहाँ पर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है लाइक प्रिंट आई, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगा, वो n होगा। क्यों n होगा? n इसलिए होगा कि मान लो कि यहाँ पर 0 हुआ, जब हम लोग i की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये मान लेते कि ये हम लोग का आउटपुट वाला पार्ट है, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ ऑपरेशन से चल रहा है। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा जो है आउटपुट वाला जो है पार्ट है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। जब 1 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, ऐसे ही चलते 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 n तक जाएगा। यहाँ पर चलते 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 n तक जाएगा। ठीक, चलते 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 जो है n तक जो है यहाँ पर जाएगा। ठीक, अब लूप यहाँ पे जो ऑपरेशन है कितनी बार चला, n टाइम्स चला। इसके कारण जो यहाँ पर जो इसका ये हो गया, जो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो n हो गया। ठीक, अब समझो फॉर एग्जांपल, लाइक हम लोग यही प्रोग्राम है, ठीक ना। अब यहाँ n की जगह हम लोग 2n ले ले, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, यहाँ पर जो हम लोग 2n कर ले, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम लोग 2n भी कर ले, तभी क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n ही रहेगा। क्यों? जैसे कि देखो, यहाँ पर जो भी मैक्सिमम टाइम यहाँ जैसे 2n टाइम्स यहाँ पर चले गए टाइम, हम लोग को पता है कि इतने टाइम चलेगा 2n टाइम। लेकिन जब भी जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, तो हम लोग कांस्टेंट को जो है कंसीडर नहीं करते। किसमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई वेरिएबल ही कंसीडर किया जाता है। ये चीज याद रख लेना कि कांस्टेंट जो है कभी भी कंसीडर, एक सेकेंड, हाँ, कांस्टेंट जो है कभी भी जो है कंसीडर नहीं किया जाता है। हमेशा एक वेरिएबल ही जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब हम लोग मान लेते हैं कि एक जो लूप है, फॉर इन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, और आई इज इक्वल टू आई इंटू 2, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जैसे कि पहला वैल्यू, सॉरी, पहला वैल्यू तो यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि वरना 0 0 प्रिंट होते रहेगा और इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। देखो, तो पहला वैल्यू हमारा क्या, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है, लाइक हम लोग प्रिंट क्या ही करवा रहे हैं, हम लोग प्रिंट आई ही करवा रहे हैं। तो आई करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर आई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज 4, आई इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, फिर आई इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग लास्ट प्रोग्रामिंग में जाए, तो यहाँ पर देखो क्या क्या हम लोग की जगह मिस हुआ। हम लोग यहाँ पर जो है 3 मिस किए हैं, यहाँ पर हम लोग जो है क्या, 5 5 6 और 7 ये किए हैं। फिर आगे जाके तो 16 है, तो मतलब हम लोग को बार बार जाके जो है क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। क्या कम हो रहा है हमारा, ये जितना भी नंबर ऑफ ऑपरेशन वो कम हो जा रहा है ईच, जैसे हम लोग आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आता है वो होता है लॉग, एक सेकेंड, लॉग, जो भी चीज हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो बेस में आएगा, और जो भी चीज जहां तक लिमिट है जो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैंने पहले भी कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हटा दिया जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो है वो हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा लॉग एन,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या हो गया, log n। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा वो हो गया log n। ओके, सो log n हो गया। क्यों log n हुआ? देखो आप लोग अगर पिछले लास्ट वीडियो जो हमने देखा होगा तो हमारा ये क्या होता है, हमारा जो होता है कि लाइक बिग ऑफ वन होता है, बिग ऑफ log n होता है, और एक बिग ऑफ n होता है, ठीक ना। अभी n से तो कम परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इसका कोई कांस्टेंट टाइम है नहीं। अगर कांस्टेंट टाइम है नहीं तो क्या होगा, बिग ऑफ log n। आप इस कंसेप्ट से भी इसको याद रख सकते हैं। लेकिन इसका जो होता है log n होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसे सबका लाइक कहीं भी अगर मल्टीप्लीकेशन दिख जाए तो यहाँ पे यही होता है, log n हो जाता है। यही जो इसका उल्टा एक एग्जाम्पल एक डिवाइड वाला टर्म होता है। फोर int I is equals to n, I is greater than equals to 1 और I is equals to I डिवाइड बाई 2। यहाँ भी प्रिंट आई, ठीक। तो यहाँ भी उतना ही टाइम जो है चलेगा लूप, लेकिन ये नेगेटिव लाइक n होगा, फिर n बाई 2 होगा, फिर n बाई 4 होगा, फिर n बाई 8 होगा, ऐसे टर्म लूप करते करते 1 तक जाएगा। तो यहाँ पर भी जो होगा log n ही चलेगा। बस ये देखो, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात की जाए, अगर मैं से क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात की जाए तो ये भी उतना ही चलता है और ये भी उतना ही चलेगा। मतलब दोनों का जो ऑपरेशन जो होगा वो सेम होगा, मतलब दोनों ही सेम लूप है। और नंबर ऑफ ऑपरेशंस के टर्म्स में हम लोग देखें तो इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा सेम होगा। सेम अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में जाए, ओके, इसको मिटाते हैं। अगर फोर इन आई इज इक्वल टू 2n, आई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, नहीं नहीं सॉरी, आई इज greater than equals to 0 and I माइनस माइनस, ये एक हो गया प्रिंट आई करना। अब ये समझो कि जैसे कि 2n हुआ, 2n माइनस 1 हुआ, 2n माइनस 2 हुआ, 2n माइनस 3 हुआ, 2n माइनस अप टू 1 टाइम्स में गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो होता है ये होता है यहाँ पे इतना सेम ही बात जो यहाँ पे जो जितना लूप चलेगा लाइक 1 2 3 फिर 2n माइनस 1 फिर 2n, तो यहाँ पे उतना ही टाइम जो चल रहा है नंबर ऑफ ऑपरेशंस के टर्म्स में। दोनों लूप सेम है कितना, नंबर ऑफ ऑपरेशंस के टर्म्स में। लेकिन यही अगर हम लोग एक्चुअल में जाए तो सेम नहीं, लेकिन मतलब इस दोनों का क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सेम होता है। क्या होता है दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम सेम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिग ऑफ एन। ये बिग ऑफ एन में क्या क्या लिख रहा हूँ इसी वीडियो में आगे हम लोग समझेंगे, वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो, ठीक है। अब मान लो कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऐसे, सॉरी दो लूप है, और एक लूप जो है वो है, हाँ, फोर इन आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप है, दो नेस्टेड लूप है, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन इक्वल टू के, जे प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रिंट आई कॉमा जे। यहाँ पर ये करेक्ट कोड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बस मैं समझाने की, तब समझो। इस देखो मतलब जैसे कि अब समझो कैसे हो गई जीरो, जैसे मैं जीरो किया मतलब आई की वैल्यू जैसे ही जीरो गई तो जे की वैल्यू जीरो, तो फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, जीरो जीरो। फिर जे की वैल्यू वन हुई, जे की वैल्यू कट के वन हुई तो क्या प्रिंट होगा, जीरो वन। फिर जे की वैल्यू टू हुई तो फिर क्या होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, जीरो टू। तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे जो है बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बढ़ते बढ़ते जाते 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 इसकी वैल्यू जीरो होगा, इसकी वैल्यू के पहुंच जाएगी, ठीक। ये हो गया। अब फिर से हम लोग देखो जब यहाँ पर क्या होगी, आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, आई की वैल्यू वन हो गई, फिर यहाँ पर जे की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जे की वैल्यू फिर से यहाँ पर जो लूप में आएगा तो रीसेट हो गई, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर वन हो गई, फिर यहाँ भी वन होगी, तो ऐसे ऐसे के तक जाएगी। तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी एन तक, और जे की हर बार वैल्यू कितनी बार के तक जा रही है, कितनी बार जा रही है, के तक। अब तुम ये समझो लाइक टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर होता है, मतलब यहाँ पर दो को तुम कितनी बार, और टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स। इसका ये होता है कि मतलब टू में टू, टू टू कितनी बार जोड़ा है, जोड़ा जा रहा है चार, तीन बार, कितनी बार,
3 बार, मतलब सॉरी इसमें 2 बार जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, 4 में, तो 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार, इंटू 3, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर तो यहीं पर ये भी चीज हो रहा है कि के को कितनी बार हम लोग को जोड़ना है, मतलब जो नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं, कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, मतलब कितनी बार प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर की जो है के टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब की कितनी बार प्रिंट हो रहा है, एन टाइम्स, मतलब एन बार हो रहा है, तो मतलब के इंटू एन लिख देंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर हम लोग नेस्टेड का समझे कि एन इंटू के ये होगा, इसका ये होगा, मतलब एन के जो होगा इसका ये होगा, मतलब नेस्टेड लूप अगर हो तो उनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में जाता है। कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में ही जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ में 4 हो गया, यहाँ में 3 हो गया। तो इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर मैं छोटा एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स बदलते हैं, लाइक मैं इसको कोई नंबर के टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक यहाँ पर हो गया मेरा 2, यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। तो एक बार जैसे कि 0 हुआ, तो 0 हुआ, तो अब 0 में कितनी बार, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ दोनों जगह, 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझते हैं। अरे हाँ, ओके, सो जो ये आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, मतलब आई। तो एक बार ऑपरेशन हुआ, 2 बार ऑपरेशन हुआ, 3 बार ऑपरेशन हुआ, ठीक है, 3 टाइम्स ऑपरेशन हुआ, तो मतलब 2 इंटू 3 6 आना चाहिए हमारा वैल्यू। और फिर दूसरा है, तो फिर 1 2 3, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है। अब मैं आई इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखो, एक बार जब आई की वैल्यू हुई तो उस स्टेप को काउंट करने के बाद इस स्टेप को तो हो गया, फिर 2 और 3 फिर से एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 2 इंटू 3 6, 6 बार स्टेप्स गिना रहा है, 1 2 3 1 2 3, 6 टाइम स्टेप हो रहा है। तो ये जो होता है, ऐसे हम लोग अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी जाए तब भी हम लोग इस स्टेप को जो है प्रूफ कर दिए हैं। तो मतलब एक सेकंड नाउ, तो मतलब जब भी नेस्टेड लूप हो, नेस्टेड लूप के केस में क्या होगा कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं क्या, जब when two separated loops are given in a program। मान लो कि दो सेपरेटेड लूप्स जो है वो दिए हुए प्रोग्राम में, जैसे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं आई को, ठीक। और यहाँ पर एक और आता है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, और जे प्लस प्लस, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देते किसको, जे को, ठीक। तो यहाँ के कर देते, इजी होगा। ओके, सो ये लूप कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा, के टाइम्स चलेगा। अब देखो दोनों सेपरेटली चल रहे, कोई भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एन प्लस के, इन दोनों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सम हमें क्या देगा, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम जहां पर ये दोनों लूप प्रेजेंट है। ओके, जहां पर ये दोनों लूप जो है प्रेजेंट है, वहां का एक पर्टिकुलर टाइम वो देगा हम लोग को क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो हम नीचे आते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, गाइस एसिम्प्टोटिक नोटेशन अगर मैं पढ़ाने जाऊँ तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। सो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही रखते हैं, क्योंकि मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है और ये एग्जाम्स में भी आता है और ये बहुत जगह पूछा भी जाता है। सो थैंक यू। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसिम्प्टोटिक notations in
नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नोटेशंस। Thank you guys. Do like, share and subscribe.